चलिए, तो आज हम क्या बताने जा रहे हैं, बोलिए। बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, हर एग्जाम के दृष्टि से ही इम्पोर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आराम से देखिए। अगर प्रश्न बोलेगा, प्रश्न अगर करेगा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन, तो महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के जब बातें निकल गया तो इसको पूरा बढ़िया से देखिए। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ये ना सोचिए कि सीधा गिनती, नहीं, उल्टी गिनती। 63 62 61, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का। और जन्म कहाँ, तो याद रखेगा कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जो कि लुम्बिनी जगह है, और लुम्बिनी जो कि अगर प्रश्न इसमें पूछेगा तो लुम्बिनी आपको नेपाल में पड़ता है, वर्तमान में। कहाँ? नेपाल में। अब जन्म हो गया तो साथ में मृत्यु भी देख लीजिए। इनका मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। जब मृत्यु हो ही गया तो देखिए कितना साल जिए। पूछेगा प्रश्न कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, वो कितने वर्ष जिए। तो आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। इधर आपका हो गया 63 और इधर 17। 63 और 17 अगर आप जोड़िएगा तो आराम से आप जोड़ लीजिएगा 80 वर्ष। 80 वर्ष, 80 वर्ष के एज में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया। 80 वर्ष के एज में गौतम बुद्ध का क्या? मृत्यु। अब मृत्यु को इसमें प्रश्न पूछेगा कि बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहते हैं, तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण। जहां भी वर्ड आ जाए महापरिनिर्वाण, उसका मतलब मृत्यु होता है। इसमें बौद्ध धर्म को आगे चल के दो भाग में बांट दिया गया। दो भाग में बांट दिया गया। एक को बोलते हैं हीनयान और एक को बोलते हैं महायान। एक को बोलते हैं हीनयान और एक को बोलते हैं महायान। प्रश्न आगे पूछेगा एशिया का लाइट किसे कहा जाता है। यह पूछ सकता है कि एशिया का ज्योतिष प्रकाश, या बोल सकता है लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं। तो आप आराम से स्मूथ से जवाब दे दीजिए। कौन? महात्मा बुद्ध को बोला जाता है एशिया का लाइट। एक और घटना बता रहे हैं कि इनका जन्म के 7वें दिन बाद, जन्म के 7वें दिन बाद इनका माँ का मृत्यु हो गया। किनका? माँ का मृत्यु, जिसका नाम था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है कि माँ का नाम क्या, तो माया देवी था। नाम क्या था जी? माया देवी। तो आप जरा सोचिए, जब माँ का मृत्यु हो जाए तो समझिए कितना मुश्किल है। तो उसके ठीक 7वें दिन में इनका माँ का मृत्यु हो गया। तो इनका पालन पोषण कौन किया जी? तो कोई किया होगा। तो पालन पोषण अगर बोलेगा इसमें तो सौतेली माँ या मौसी, जिसको हम लोग बोलते हैं मौसी, जो है मौसी की थी। प्रजापति गौतमी उनका नाम था। पूछेगा जन्म तो दिया कौन, तो जन्म तो दिया माया देवी, लेकिन पाला पोसा कौन, तो प्रजापति गौतमी। अब अगला प्रश्न कि 7 से पिताजी का नाम, क्या? पिताजी का नाम। तो पिताजी का नाम पूछेगा सुधोधन। सुधोधन कौन वंश से थे? शाक्य वंश से थे। कौन वंश से? शाक्य वंश से थे। अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का आखिर भाई, तो ये तो जन्म ले लिए, तो शादी भी होगा। शादी हुआ भी कितना साल के एज में? याद रखिएगा 16 वर्ष के एज में इनका शादी हुआ। शादी यानी पत्नी का नाम क्या, तो याद रखिएगा यशोधरा। पत्नी का नाम क्या? यशोधरा। अब थोड़ा इधर और एक बार इंट्रोडक्शन ले लीजिए। बचपन का नाम क्या, तो सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। और पुत्र का नाम क्या, तो राहुल। राहुल, राहुल। अगर इसमें गृह त्याग जो कब किए, तो याद रखिएगा 29 साल की एज में गृह त्याग किए। जिसको गृह त्याग जो करते हैं उसको कहा जाता है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, माने घूरने के लिए निकल गए। और ज्ञान की प्राप्ति याद रखिएगा 6 साल के तपस्या के बाद, कठिन तपस्या के बाद, बिना अन्न जल लिए 35 साल के एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। जगह पूछेगा तो जगह याद रखिएगा निरंजना नदी या तो फाल्गु नदी। वर्तमान में जगह कहीं नहीं, हम लोग के पड़ोसन में। बोलिए कहाँ? बोध गया। बोध गया। अब नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछेगा कि फर्स्ट उपदेश कहाँ, तो फर्स्ट उपदेश अगर बोलेगा तो याद रखिएगा सारनाथ। लेकिन पहला गुरु पूछेगा तो क्या, तो पहला गुरु याद रखिएगा हमेशा याद रहता है। तो पहला गुरु याद रखिएगा अलार कलाम। क्या? अलार कलाम। फर्स्ट उपदेश कहाँ? सारनाथ उत्तर प्रदेश। इसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। लेकिन प्रश्न पूछ देगा सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा उपदेश याद रखिएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती। इसमें प्रश्न और है कि बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए एज इम्पोर्टेंस है, तो
तो शामिल अगर होना तो उसके लिए कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए। जैसे कैसे बोलता है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितना, तो 35 साल। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए एज याद रखिएगा 15 वर्ष। त्रिरत्न क्या क्या, तो याद रखिए त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, त्रिरत्न। लेकिन त्रिपिटक बोलेगा तो क्या, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक। इसमें अनुयायी को क्या कहा गया, तो याद रखिएगा भिक्षुक, भिक्षुक किसको कहते हैं, सन्यासी को कहते थे। उपासक, उपासक को क्या कहते हैं, तो गृहस्थ, गृहस्थ। घटना प्रतीक इंपॉर्टेंट है, बोलेगा प्रश्न कि जन्म का प्रतीक क्या, तो याद रखिएगा कमल एवं साढ़, कमल एवं साढ़। गृह त्याग का प्रतीक क्या, तो घोड़ा। लेकिन ज्ञान का प्रतीक क्या, तो पीपल। क्यों पीपल बोला गया, क्योंकि पीपल का पेड़ के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ख्याल कीजिए निरंजना नदी फल्गु नदी के किनारे, जो कि बोध गया के किनारे है, वही इनका ज्ञान प्राप्त हुआ। मृत्यु को क्या बोला जाता है, तो आराम से स्तूप बोलिए, मृत्यु को क्या कहा जाता है, स्तूप। एक और इंपॉर्टेंस है मृत्यु का, अगर बौद्ध धर्म में बोलेगा, बौद्ध धर्म में क्या, तो महापरिनिर्वाण। क्या, महापरिनिर्वाण। गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो गृह त्याग को बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। लेकिन एक और इंपॉर्टेंस है कि बौद्ध धर्म का भाषा क्या था, तो एकदम मजे से देखिए बौद्ध धर्म, बौद्ध में कितना वर्ड, 2 वर्ड, तीसरे में 2 वर्ड, यानी भाषा बोलेगा तो पाली। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कपिल वस्तु जब सैर पर निकले थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, जब घर छोड़कर निकले थे तो इन्होंने क्या क्या देखे, तो 4 चीज को देखे थे। क्या क्या, तो नंबर 1 एक बूढ़ा व्यक्ति। ये भाई जानते हैं कि अगर कोई जन्म लिया है तो बूढ़ा जरूर होगा, तो बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा क्या देखें, ये भी आप लोग जानते हैं अगर कोई भी किसी प्रॉब्लम आता है तो जरूर कोई बीमार होगा, एक बीमार व्यक्ति भी देखते हैं। तीसरा हम जानते हैं कि अंत में जरूर कुछ न कुछ, अगर कोई भी व्यक्ति रहे, कोई भी रहे, तो उसका अंत में निश्चित है कि मृत्यु होगा, तो उसी को देखें। सब ये तेरे को पुकार रहा है, तुम जब जाओगे ना शमशान घाट पर तो बोलेगा तेरा भाई आखिरी मंजिल तो यही था, तूने आने में क्या कर दिया, देर कर दिया। देखिए एक और तुमको एक सन्यासी भी देखे थे, क्या देखे थे, एक सन्यासी। एक फास्ट रिवीजन हो जाए, ध्यान से आराम से। बौद्ध धर्म के संस्थापक बोलेगा तो महात्मा बुद्ध। जन्म बोलेगा 563 ईसा पूर्व, कपिल वस्तु लुम्बिनी में, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। मृत्यु बोलेगा तो 80 वर्ष के एज में, क्या 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इनको बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिष बोला जाता है। अगर पालन पोषण बोलेगा तो कौन किया, सौतेली माँ। क्यों किया, क्योंकि इनका माँ का मृत्यु हो गया 7वें दिन। माँ का नाम क्या था, तो याद रखेगा माया देवी। लेकिन जो पहला पुरुष उसका नाम क्या था, तो याद रखेगा प्रजापति गौतमी। पिता का नाम क्या था, सुधोधन। पिता का नाम जो कि शाक्य वंश से सम्मानित थे। पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। 16 वर्ष की एज में इनको शादी हुआ। फर्स्ट गुरु बोलेगा तो कौन, अलार कलाम। लेकिन बोलेगा कि फर्स्ट उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ, श्रावस्ती। गृह त्याग, जो मृत्यु जो होता है उसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। इसका भाषा क्या था, तो पाली। कपिल वस्तु जब सर के लिए जब निकाले तो उसमें 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सांप देखे, एक सन्यासी जीवन। और फिर आगे इसमें शामिल होने के लिए याद रखेगा 15 वर्ष। त्रिरत्न क्या था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिपिटक क्या क्या था, सूत पिटक, विनय पिटक, धम्म अभिधम्म पिटक। अनुयायी को क्या कहा गया, भिक्षुक। भिक्षुक को क्या कहते हैं, सन्यासी। उपासक को क्या कहते हैं, गृहस्थ। और फिर घटना प्रतीक, तो जन्म का प्रतीक क्या था, तो कमल एवं साढ़। बोले गृह त्याग को क्या, तो घोड़ा। गौन का ज्ञान का क्या, ज्ञान का पीपल। मृत्यु का क्या, वस्तु। और बोलेगा बौद्ध धर्म को कितने भाग में बांट दिया गया, 2 वर्ग में बांट दिया गया, हिनयान और महायान। तो चलिए आज के लिए इतना ही।